FM 100. FM 100. 100. FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. जी जनाब, मुलाकात अजमेर शोबे के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अपने तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हमारे बहुत प्यारे से दोस्त और हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट, ब्रॉडकास्टर भी हैं, एंकर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी हैं। हाँ, लिख भी देता हूँ कई बार। तो माशाल्लाह मुझे कहनी चाहिए कि हर फन मौला है माशाल्लाह से, और ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि मल्टी टैलेंटेड लोग ज़रा कम ही लोग मिलते हैं। वैसे तो हालात भी कहते हैं, जैसे बिल्कुल असफर ने कहा, अगर सियासत की बात हुआ वो कहेगा अरे यार मैं बताऊं क्यों कहा था, अगर किसी ने ये कहा अरे हाँ मैं बताता हूँ भी क्या है वो फिल्म, अबे यार मैं बताता हूँ वो फिल्म इसने क्यों बनाई अभी, वरना पहले क्यों नहीं बना दी। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ मौजूद हैं, मगर ऐसे लोग जो वाकई रियल में मल्टी टैलेंटेड वो अल्लाह की तरफ से चंद ही लोग होते हैं, और अल्लाह ये फन सबको नहीं देता, मखसूस लोगों को देता है, और वो मखसूस लोग यकीनन बड़े होते बड़े सादे तबीयत। मैंने जहाँ तक देखा है, मेरी जहाँ तक जिन लोगों से मुलाकात अब तक हुई है, वो ज़्यादा वो शोबाजी वाले नहीं होते, बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। जब उनसे बैठ के बात करते पता चलता है भाई यार ये क्या क्या है, ये क्या क्या बंदा है, ये फिर भी ऐसा है, इसलिए कि वो सादगी में ऐसा ही रहेगा वो, क्योंकि वो होता है ऐसा। तो खैर बार हमारे साथ मौजूद है असफर अली, हम खुश आमदीद कहते हैं असफर अली को, और असफर कुछ मैसेज शामिल करते चले हमारे पास से। आरती गौरी जी, इस वक्त हमारी बात मुंबई तक जा रही है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, ये मैंने वहाँ कहा था कि डायरेक्ट मुंबई पहुंचनी चाहिए बात। तो हमारा सलाम। बिल्कुल, जो मुंबई से आरती गौरी जी हमें देखती हैं और हमें सुनती हैं, माशाल्लाह रेगुलर हमारी लिसनर व्यूवर हैं। ये कहते शोभित जी कम बोला करें, आपको इतना बोलना मना किया डॉक्टर ने, क्योंकि सबको पता, हमारे तो मेरे ज्यादा डॉक्टर जी मेरे सारे ये लोग हैं, क्योंकि उनको सब पता है। मैं कहता हूँ कि अभी लास्ट में शो किया था तो मैंने कहा डॉक्टर ने मुझे कहा कि बोलने मगर कम बोलें, तो इसलिए अब ये माँ से जो ना वो डांट रहे होते सारे, कम बोले कम बोले कम बोले, बोल मगर प्यार से, बोल मगर प्यार से, आप बोल मगर प्यार से, ये बात होगी कहते बोल मगर। अब बड़ा वो कहती है अस्सलाम वालेकुम शोभित जी एंड रिस्पेक्टेड गेस्ट, हाउ आर यू, वेलकम बैक अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। और असफर आरती जी, असफर अली हमारे साथ मौजूद है, और आपने फ्लायर तो देख ही लिया होगा, यकीनन आज ही हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह। और असफर बहुत ही नाइस पर्सन माशाल्लाह, और मेरी मुलाकात में ख्याल में पहली है आपसे। जी मुलाकात वैसे तो गायबाना जानते हैं, गायबाना तौर पर हम लोग जानते हैं, तो गायबाना तारुफ हमारा बहुत रहा, और आज हमारे साथ मौजूद है। बस ये पता कुदरती बात है, मैं जब सोचता हूँ किसी के बारे में अब वो मौजूद होता है। अच्छा, ये वाकई मैं रियल बता रहा हूँ, करोड़ रुपए सोच ले, ये करोड़ सोच, 2-3 करोड़ सोचने कुछ तो आती है, सही बात है, मलिक रियाज से सोच ले। हाँ वो तो पता नहीं, हाँ वो अच्छा वैसे कुछ आएगी तो आ भी जाएगा, हाँ वो पता नहीं, वो कहने का अपना फायदा निकाल देंगे वो। सर वो तो मिलने के समय है कि मिनट के 5,000 रुपए लेते हैं, नहीं आधे घंटे की मीटिंग के 5,000 ऐसी कुछ है। सर ये कम है, कोई नहीं भी सही है, वरना तो इससे महंगे महंगे लोग भी नहीं है सर। हाँ नहीं, तो 5,000 बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा होगा, ज्यादा आप उस बंदे के 5,000 लगा रहे हैं नहीं, वो पैसे वो पर मीटिंग है, दिन में 10 मीटिंग कितनी करते हैं, बट रीसेंट टाइम इज मनी, मनी टाइम नहीं है भाई उसकी तो कहते हैं मिलने से वो नहीं होता। एक बात मशहूर हो गई थी कि बिल गेट्स अगर झुक के पैसे उठाएगा तो उस वक्त वो ज्यादा डॉलर यूज करेगा, तो इस तरह का चक्कर है उनके साथ भी। खैर बारह जी, खैर बारह, और उसके साथ साथ जनाब अच्छा मुझे बताएं कि आप ये बताएं कि हमारी इंडस्ट्री जो है, मतलब एक इंडस्ट्री पहले थी जब शुरू में आपने भी किया, और एक इंडस्ट्री अब ये थोड़ी हमारी जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री बहुत आगे इस वक्त जो पहुंची है, आप क्या समझते हैं कि
कामयाबी कमाता है, इसको कहलाएगा कि हम बड़े कामयाब हो गए बड़े ड्रामे में और ये वो फलाना, क्या मतलब कुछ मुझे ड्रामा इंडस्ट्री या ओवरऑल मीडिया इंडस्ट्री पाकिस्तान की इम्प्रूव हुई है कुछ एस्पेक्ट्स में, और कुछ एस्पेक्ट्स में थोड़ी पीछे भी चली गई। स्पेशली हमारे ड्रामे देखें, एक तो ये है कि ये नहीं बोल सकते आपके ड्रामे हमारे बहुत वर्ल्ड क्लास ड्रामे सारे ड्रामे अच्छे नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ जो ड्रामे मशहूर हुए हैं और बाहर तक पहुंचे हैं, स्पेशली इंडिया तक, तो एक बहुत जबरदस्त नीश बना ली उन्होंने। और वो हमारे एक्टर्स और हमारे जिसे बोलते हैं ना, जो ड्रामे से नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज किसी और की बेरोजगारी ना हो, लेकिन कुछ ड्रामे हमें पता है कौन से हैं, जो 6, 7, 8 ड्रामे, वो वाकई उन्होंने एक प्रेमिस सेट किया कि यार अगर ड्रामा है तो वैसा होना चाहिए, क्योंकि किसी और मुल्क में ऐसा ड्रामा नहीं हो रहा। तो मजा आया बहुत देख के, और इट्स स्टोरी में जान थी और परफॉर्मेंसेज में जान थी और स्क्रिप्ट अच्छे थे। लेकिन उससे क्या हुआ कि एक उसका एक डोमिनो इफेक्ट हुआ कि सब ड्रामा जैसे ही बनना शुरू हो गया, वैरायटी, वो फॉर्मूला मिल गया, तो उसकी वो चल पड़े। तो उस फॉर्मूले के मैं खिलाफ हूँ, वरना मैं समझता हूँ कि ड्रामा पाकिस्तान का एक अपना नीच बन चुका है। और मैं अब तो फिल्में बन रही हैं, अफसोस की बात है कि हम फिल्में बनाते हैं कॉमेडी, ड्रामे हमारे मशहूर हैं, हमारा फोर्टे जो है वो ड्रामा है, लेकिन हम फिल्में बना रहे हैं कॉमेडी। हमें चाहिए हम ड्रामा फिल्में बनाएं, वो वर्क करेंगी, स्टोरी की फिल्म बनाएं जिसमें स्ट्रॉन्ग किरदार हो, वो बनाएं, और फैमिली ड्रामा बनाएं। हम वो उसमें डेफिनेटली हम अपनी इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। तो हम लोग कॉमेडी इस चीज़ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फिल्म के ऊपर, बिकॉज हम समझते हैं पैसे मिल जाएंगे उसमें जल्दी, ऑडियंस आती है घर से पैसे खर्च करके देखती है, तो उनको एक ओवरऑल ऑल वेल राउंडेड एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए, इसमें कॉमेडी भी हो, थोड़ा ड्रामा भी हो, फाइटिंग भी हो, गाना भी हो, यू नो। बट आई थिंक ओवर इंडस्ट्री हैज इम्प्रूव्ड। मगर सर ये फिल्मों के बाद, जैसे फिल्मों की बात आपने की, तो फिल्म मेरे ख्याल में फिल्म जो है अभी जो फिल्म होनी चाहिए वो फिल्म तो शायद अभी नहीं है, जो जिसको फिल्म हम कहें कि हाँ ये फिल्म है। सर फिल्म का देखें, 3 फिल्म के बड़े जबरदस्त एस्पेक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। वो एक तो इसका जो कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है फिल्म का, स्टोरी की या उसकी क्रिएटिव साइड जो होती है। फिर टेक्निकल साइड है, कैसे क्या विजुअल होगा, कैमरा कैसा होगा, किस लाइटिंग कैसी हो, ऑल दैट। फिर थर्ड एस्पेक्ट है उसका बिजनेस फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो हमारे ये जो 2 हैं फिर भी ठीक है, कंटेंट और यू नो स्टोरी, और ये जो दूसरा टेक्निकल साइड हमें पता है। हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो वीक है, और फिल्म का असल जो काम है ना, वो जो मेजर जो फिल्म जिससे प्रोग्रेस करती है या पनपती है, वो उसका फाइनेंशियल साइड होता है। तो हमारे सिनेमा कम है, फिर ये कोविड इज ऑब्वियसली नॉट हेल्पिंग, एंड देन देयर इज आल्सो के सिनेमास कम है, स्क्रीन्स कम है, और जो फाइनेंशियर्स हैं वो डरे हुए हैं, वो पैसा लगाते हुए डरते हैं। फिर एक फिल्म गोइंग कल्चर होता है, जैसे क्रिकेट मैच, क्रिकेट एक कल्चर है कि जी और स्टेडियम में आके मैच देखें और चलो जाके फिल्म देखें वीकेंड पर, ये कल्चर हमारे यहाँ भी बना नहीं, पनपा नहीं। तो कैसे बनेगा, क्योंकि अब पहले का दौर एक अलग था, अब जो फिल्म है वो बहुत महंगी हो चुकी है ना, फिल्म महंगी हो गई है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आमदनी माशी तौर पर हमारे मसाइल फाइनेंशियली जो हमारे अवामी मसाइल है वो बहुत इस वक्त वीक हो चुके हैं ना, हालात के हिसाब से देखा, अगर हालात अभी भी वैसे भी आमतौर पर देखा जाए, मतलब फिल्म का अगर देखें तो कम से कम अगर एक फिल्म एक टिकट के कम से कम 1500 रुपए चाहिए एक टिकट के लिए, 700 रुपए में तो हम पॉपकॉर्न लेंगे, वो लोग आने जाना कन्वेंस अगर उसको लगा तो बेचारा कोई, फिर वो अकेला कौन लगेगा, 3-4 लोग जाके देखेंगे, अगर फैमिली में 4 लोग भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर वो चलो 1000 भी लगाए तो 4000 रुपए उसके। देखिए सिनेप्लेक्सेस बन रहे हैं ना, ये जो मॉल्स के अंदर सिनेमास बन रहे हैं, ये आई थिंक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बनते हैं। असल में जो सिनेमा है वो तो वो चांदनी सिनेमा है, और वो जो हमारा प्रिंस और कैप्री है 200 रुपए का 300 रुपए का टिकट, तो अगर 300 रुपए का टिकट होगा तो फिल्म चल जाएगी आपकी, चलिए बहुत चलेगी। मतलब अगर यही बात इसी हिसाब से अगर 700 का टिकट है, फिर वो बेचारा अंदर बैठा है तो वो अगर पॉपकॉर्न लेगा और फिर वो बच्चों आने जाने के कन्वेंस भी लेगा, हर आदमी को तो गाड़ी नहीं ना, हमारे हर आदमी को आप, क्योंकि फिल्म का अगर देखें तो फिल्म को हम लेकर चलें कि हमारे लोअर मिडिल क्लास को लेकर चलें, क्योंकि फिल्म इन्हीं से चलती है। सर मासेस हमारी देखें ना, जो हमारी 90% अवाम है वो तो 700 का टिकट अफोर्ड नहीं करनी, यही वजह है। क्योंकि मैंने एक फिल्म, मैं कुछ दोस्तों के साथ ऐसे हम गए थे, तो एक फिल्म गली में गया, बड़ी नाम बड़ा, बहुत बड़ा नाम था फिल्म का। जब मैं गया हूँ और मैं उस फिल्म में जब अंदर जाके बैठा हूँ, मैं मेरे ख्याल उसका सेकंड शो था, सेकंड या थर्ड शो था, फर्स्ट डे उसी दिन पर लगी थी। तो उसके अंदर मैंने जब गिना जाके ना उसके अंदर, तो हम 2 आदमी को मिला के 15 लोग थे सिर्फ। ये लोग ही नहीं आ सकते ना, सिनेमा भरेगा थोड़ी, तो फिर हम 2 आदमी को मिला के 15 लोग थे, जो मैंने बैठ के गिना तो 15 लोग थे, और वो फिल्म का फर्स्ट डे और थर्ड शो था। ओह अच्छा, बिल्कुल भी नहीं चली। तो फिर मतलब कैसे कोई ये है ना चक्कर सारा कि आपको सिनेमाज बनाने पड़ेंगे ऐसे छोटे इलाकों में, छोटे सिनेमाज या सिंगल स्क्रीन सिनेमाज, जिससे असल में फिल्म चलती है। फिर वो जब मासेस में फिल्म जाएगी तो फिर आपकी फिल्म की वो हिस्टोरिकल जो फॉर्म है वो डिफाइन होगी कि आपकी फिल्म
असल में क्या देखी जाती है। और फिर खासतौर पे ये भी मैंने देखा कि आमतौर पे जिस एक्टर को मैं घर में ड्रामे में देखा मैंने, उसी को फिल्म में देखा। वो जब यहाँ से जाने के बाद हम फिल्म देखने जा रहे हैं, 8 बजे 9 बजे ड्रामा खत्म हुआ, अब रात को 11 या 12 बजे का शो देखने जा रहे हैं, तो उसमें भी वही नजर आ रहा है। तो अभी छोटी और बड़ी स्क्रीन में वो एक ही चीज होगी तो फायदा क्या हुआ? देखो आप मतलब आप खुद सोचिए, बिल्कुल एक थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका चक्कर क्या है। इसका चक्कर ये है कि टेलीविजन और फिल्म के अंदर जो एक्टर है, हम उसको टेलीविजन की वजह से एक घर का फर्द मानना शुरू हो गए, ज्यादा उसको लार्जर देन लाइफ नहीं कर सकते। आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जब पाकिस्तान में इंडियन फिल्में लगती नहीं थी, अमिताभ बच्चन का दौर था 80s और 90s के अंदर, 80s इनफैक्ट, तो अमिताभ बच्चन हमारे घर में टीवी पे आते थे, क्योंकि हम सिनेमा पे तो होते ही थे वो, तो हम उनको वीसीआर में देखते थे। तो क्योंकि हमने अमिताभ को वीसीआर में देखा है, तो वो हमारे साथ भी वो काफी करीबी रिश्ता बना गए, क्लोज हो गए। इंडिया में अमिताभ बच्चन को हमेशा बड़ी स्क्रीन पे देखा गया है, तो कोई तस्वीर नहीं कर सकता। मैं आपकी बात कर रहा हूँ असफर, इसलिए हम इसलिए इसको घर में देखते थे कि हमारे यहाँ वो इस वक्त सिस्टम नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है, वरना हम घर पे नहीं देखती। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके घर पे देखने का इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट उसका आपके ऊपर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये हुआ कि वो टीवी का एक्टर लगा, वो लगा कि टीवी के छोटी स्क्रीन पे देख रहे हैं उनको। जब आप उनको बड़ी स्क्रीन पे किसी को फर्स्ट डे से देखना शुरू करते हैं, तो आपकी वो इमेज जो बनती है वो लार्जर देन लाइफ ही बनती है, और फिल्म स्टार बनता है। फिल्म स्टार मतलब माजी में देखें एक नाम हमने लगाया हमेशा कि फिल्म स्टार, फिल्म के जितने एक्टर्स हैं वो सारे फिल्म स्टार कहलाते हैं। बिल्कुल टीवी वाले ये टीवी अदाकार, बिल्कुल ऐसे ही एक्टर, बिल्कुल ऐसे ही। तो स्टार तो फिर आपकी दस्तक से दूर होता है ना सर। देखिए हमारे तो ये मसला भी है, नहीं वो आप सही बात कर रहे हैं कि टीवी पे आने वाला थोड़ा सा छोटा ही महसूस करते हैं उसको, क्या ये तो हमारे पड़ोसी टाइप है। फिर चलते फिरते मिल रहे हैं। अब मतलब माजी में नदीम साहब, शबनम, वहीद मुराद, ये सब कभी हमें नजर नहीं आते। कहीं शूटिंग होती थी तो एक दफा मतलब मैं दोस्तों के साथ गया तो बड़ा रश लगा हुआ, वो भाई वो भी नदीम साहब के साथ जाके हमने जो खड़े होके हाथ मिलाया उनसे जाके। हमारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं, क्रिकेटर्स ऐसे हैं। इस जमाने में शुएब अख्तर को देखने के लिए लोग खड़े होते थे, आफरीदी को देखने खड़े होते, बिकॉज वो हर जगह नजर नहीं आता। अब कभी आफरीदी किसी मॉल में कपड़े खरीदते नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपको जावेद शेख दिख जाएंगे, आपको दिख जाएंगे जावेद शेख साहब कहीं पे कुछ शॉपिंग करते हुए किसी मॉल में कहीं पे। तो ये एक है बड़ा डिफरेंस। उसके अलावा एक और चीज भी है कि जो फिल्म में अक्सर आप नोटिस करें, हमारे मीडियम में, ओवरऑल मीडिया में इंसान हिट होता है किरदार से। बिल्कुल सही, कोई कैरेक्टर उसका हिट जाता है, मौला जट हो गया या कोई भी आपके बात, तो वो जो कैरेक्टर होता है ना, उससे इंसान एक्टर बड़ा होता है। फिर वो एक बार कैरेक्टर उसका मशहूर हो जाए, फिर बेशक रेडियो कर ले, टीवी कर ले, बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ चक्कर है कि फिल्म में कोई किरदार अभी तक हिट नहीं हुआ। असल में हमारे यहाँ फिल्म का जो एक मीडियम है ना, उसको फिल्म उन्होंने अभी तक सही तौर फिल्म को समझा नहीं कि फिल्म है क्या, कि फिल्म की पूरी, मैं ये समझता हूँ कि फिल्म का जो एक मीडियम है वो बिल्कुल एक अलग है, क्योंकि वो लार्ज में बड़ा मीडियम है। वो टीवी रेडियो सबको छोड़ के वो एक ऐसा कि जहाँ बंदे की सोच अगर रेडियो से शुरू होता है तो उसकी आखिरी सोच क्या होती, फिल्म एंड फिल्म है ना, एंड फिल्म। बिल्कुल। और अगर फिल्म यहाँ हो जाएगी तो फिर वो एंड कहाँ रहेगा, उसका टारगेट वही होता है कि यार मुझे तो बस यार फिल्म करनी है। अब टीवी पे नया बंदा अगर अदाकार आ जाए, यार क्या सोच कर रहा है, नहीं यार मैं बस यहाँ से शुरू करूँ मगर मैंने फिल्म करनी है। हाँ, क्योंकि वो उसका अंत है ना, वो उसकी इससे आगे नहीं है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और अब हमारे यहाँ फिल्म का सिस्टम ये है कि फिल्म जो है वो बस, हाँ वो देखे ना, बात ये है कि जो हमारी जो फिल्म है उसके जी जनाब, मुलाकात अजमल शोभी के साथ। और आज की मुलाकात, जी हाँ, आज की मुलाकात कहते हैं वो, मैं जुमला बोलता हूँ कि हम जब जाते हैं कहीं, वहाँ एक जगह जाते हैं, वहाँ जाओ और चले जाओ तेरी मुलाकात है ये बोलिए। तो आज की मुलाकात जो आप अजमल के साथ आई है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तेरी मुलाकात है ये जी। तो आज हमारी मुलाकात जनाब अजमल जी साहब के साथ आई है जी। अजमल अली हमारे साथ मौजूद है और इस वली साहब के साथ आपको पता है गपशप वगैरह मजेदार सी गपशप हो रही है। मेरी आवाज में नहीं जाना आप लोगों ने। हाँ जी, हाँ ये बता दूं आपको। इस हिसाब से तो आप थाने में, जेल में हुए। तो खैर जी, थोड़ा सा होना चाहिए। क्या करें, डॉक्टर बेचारा अपनी कहता है, मैं अपनी करता हूँ, क्या करें, खुद रहा नहीं जाता ना, क्या करें। हम फिल्म की बात कर रहे थे और फिल्म की बात वो कंटिन्यू, आप कुछ कह रहे थे
और ये सिलसिला हमारा चल रहा था कि हाँ, वो point भूल गया, मैं सोचता हूँ। खैर बार अच्छा हमने बात है कि फिल्म माजी की जो फिल्म में वो बात कर रहा था कि हम तमाम लोगों को उस वक्त हमारे स्टार जो थे जिनको हम स्टार कहते थे वो हमें ना टीवी भी नजर आते थे हमें कहीं देखने के मतलब उनकी तस्वीर लेकिन उनके उस दौर में उनके ईद कार्ड बिकते थे, पोस्टर या कुछ, ईद कार्ड ईद कार्ड ले लेके मतलब हम बेचते थे। खवातीन खासतौर पर वहीद बरात की दीवानी थी, चॉकलेट हीरो थे हमारे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो क्या नदीम साहब के एक्शन और ईद कार्ड बिकते थे उस दौर में हमारे कि 10 रुपए 5 रुपए 1 रुपए का ईद कार्ड बिकता जो ईद पे बेचते थे सब एक दूसरे को। तो वो दौर था। वो आज वो दौर शायद वो अभी भी हो सकता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर फिल्म को एक फिल्म का मीडियम, फिल्म की टीम, फिल्म का जो एक सोच रखने वाले लोग अगर अलग हो जाएं, क्योंकि फिल्म की पूरी एक अलग चीज है तो वो अलग ही लोग होंगे ना वो तो फिर जो फिल्म का काम करने वाले। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए अंडरस्टैंड करने वाली बात जरूरी है कि ये काम जो है ना, ये डायरेक्शन का या प्रोडक्शन का या कुछ क्रिएट करके एग्जीक्यूट करने का, ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, बिल्कुल है, ये आसान नहीं है, बिल्कुल है। इसको हमने बड़ा आसान बना दिया है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि जिसको ये काम नहीं आता उसको आसान लगता है, जिसको दूर के डोल सुहाने। हाँ, जो यहाँ पर काम करें इंडस्ट्री में, जिनको नहीं आता, जिनको एक्टिंग का नहीं पता, उनको एक्टिंग आसान लगता है। यार कुछ भी नहीं यार, ये तो बोलने दो खड़े होके क्या। बिल्कुल, जिनको डायरेक्शन के सिर्फ ABC पता है या कम पता है, वो उसमें ही अपना काम कर रहे हैं, उनको आसान लगता है। जिनको इस काम की समझ है, उनको पता है कितना मुश्किल और गहरा काम है। अब इसके अंदर आप नोटिस करें कि ये वाहिद काम है दुनिया का जिसमें सारे जितने भी आर्ट्स हैं वो सारे इसके अंदर, म्यूजिक भी हो गया, एक्टिंग भी हो गई, परफॉर्मेंस, मतलब आप कोई भी पेंटिंग हो गई, कोई भी चीज, सेट डिजाइन, सब कुछ इसमें, डांस, तो सारा इसमें अंदर है। तो कोई इसको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ऐसा बंदा चाहिए जिसको इन सारी दिफा की कुछ समझ हो, पता हो ना कि म्यूजिक क्या कर सकता है, उसकी क्या इम्पैक्ट है, या स्टोरी की क्या तो वही चक्कर है। तो वो किनको पता नहीं है, तो फिर वो जब करते हैं तो फिर ऐसे ही काम होता है, वो कहते हैं जी वो इम्पैक्ट नहीं आया, फिल्म नहीं चली, ये नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ बेशक फिल्म ना चले, लेकिन उसके ताने बाने पूरे होने चाहिए, आप अपना काम पूरा करें। और शायद कभी कभी ये भी होता है, जैसे माजी में बहुत सारी फिल्में, मतलब हर फिल्म हिट नहीं थी, मगर बेशुमार फिल्में ऐसी थी कि जिनका म्यूजिक बड़ा हिट रहा, बिल्कुल ऐसे ही, जिसमें बहुत सारे लोग, अब पूरी फिल्म हिट नहीं हुई मगर उसमें से कोई एक कैरेक्टर हिट हो गया, कोई एक अदाकार हिट हो गया। यार फिल्म ऐसी थी, मगर यार नदीम साहब ने क्या काम किया यार, अब कहानी अच्छी नहीं थी मगर शबनम ने क्या अदाकारी की यार वो गाने कितने जबरदस्त थे। वही बात है ना कि जब एक्टर तो इस फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो उसमें अपना काम कर रहा है क्योंकि वो फ्रंट पे है और उसकी वजह से फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी एक तरीका हो सकता है, लेकिन जो पीछे जिसने क्रिएट किया है उसको, वो बड़ा जरूरी है कि वो क्रिएशन कर क्या रहा है, कर क्या रहा है, तो वो बड़ा जरूरी है, वो उसका समझना बहुत जरूरी है लोगों को, या इनफैक्ट इस इंडस्ट्री को, कि वी नीड क्रिएटर्स, वी नीड पीपल जिनको पता है, कंटेंट का पता है, जो कहते हैं ठीक है, और जिसको कंटेंट पता होता है उसको ये पता होता है कि हिट क्या होगा, फ्लॉप क्या होगा। सही बात है, ठीक है, तो उसको आपको इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है, मैं समझता हूँ। सही। अच्छा, मैं असफर ये मुझे बताएं कि हमारे इस वक्त जो है, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे यहाँ एक इदारा तो हमारे नापा है जो सिखा रहा है, जी बिल्कुल, उसके अलावा कुछ और होने चाहिए या वो एक ही काफी हमारे लिए? क्योंकि वहां पर अगर जाए तो एक तो लेंथी बहुत है, टाइम बहुत है, इतना टाइम बंदा जाता है बेचारा, बहुत सारे कम ही लोग हैं जो यहाँ से निकलते हैं बेचारे, वरना ज्यादातर तो लोग इस चीज कम, यार इतने साल बाद तो क्या होगा पता नहीं, 100 की झंडा हो जाएगा जब तो क्या होना चाहिए? कोई ऐसा है कि जहाँ से कुछ हमारे, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई वहां जाए, अपना लेट्स से एग्जांपल देता हूँ, किसी बैंक में और कहे जी मैं नेचुरली बड़ा अच्छे नंबर ऐड कर लेता हूँ, सही बात, मैं नेचुरली बड़ा इस बार में अच्छा करता हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा कैसे करके दिखाएं, क्या हिसाब करते हो? उन्होंने हिसाब किया, उन्होंने कहा भाई कल से नौकरी पे आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। वो मुझे आपने डिग्री कहाँ से ली, आपने क्या अकाउंटेंसी पढ़ी, क्या इकोनॉमिक्स पढ़ा, क्या पढ़ा, वो कैसे बैंक में नौकरी दे दे, कुछ तो पढ़ के आएंगे, सही बात है, बाकी जब ऑन जॉब सीखी जाएंगी, लेकिन कुछ तो बैकग्राउंड होगा। एक्टिंग हमारी ऐसा है कि बस मुंह उठा के चले गए, एक्टिंग कर ली, ऐसे नहीं हो सकता ना, यू हैव टू हैव सम बैकग्राउंड। कोई तो नापा एक जगह है, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ाया जाता है, उसमें आपको ये बताया जाता है कि मुख्तलिफ जगहों, मतलब पढ़ाई क्या है, पढ़ाई तो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन है जो आपको दी जाती है जिससे आप अपना काम इंप्रूव कर
कर सकते हैं, और जितना आप उसके बारे में सोचेंगे उस इंफॉर्मेशन को आप नॉलेज में कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर आप जब उसको प्रैक्टिस करते हैं, उस नॉलेज को करते 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 उसको पक्का करते हैं, तो फिर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्राफ्ट समझ जाते हैं अपना। तो ये क्राफ्ट ऐसा है कि कर करके भी आ जाता है, लेकिन आप इसको किसी को पास ऑन नहीं कर सकते अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है। दूसरा, आप इसको, इसमें मैं कहता हूँ ना, किसी बड़ा एक्टर है, बहुत मशहूर एक्टर, वो तो किताब लिख दे अपने काम के ऊपर, वो नहीं लिख सकता क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो कैसे करता है, बस वो नेचुरली कर लेता है। तो पढ़ाई वो चीज़ है जो आपको बताती है कि आप ये चीज़ यूं करेंगे तो यूं हो सकता है, आप करके देखें, वो आपके नेचुरल टैलेंट को पॉलिश करता है। अब ये जो नेशनल अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसके अंदर नापा में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जितने बड़े हीरोइन और हीरो बड़े बड़े निकल रहे हैं, जो मशहूर हो रहे हैं, वो नापा के नहीं है, क्योंकि वो नापा के है नहीं। तो वो लोग कह रहे हैं कि नापा जाने की जरूरत क्या है। अगर हमें किरदार कैरेक्टर एक्टर बनना है, और हमें अगर नापा से जो पढ़ के लड़के निकले हैं, बच्चे निकले हैं, वो जो ड्रामा में सेकंड हीरो होता है या विलन होता है या सेकंड लीड होता है, वो उसके अंदर फिट होते हैं, जाके एक्टिंग अच्छी कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिट होते हैं, वो चैनल उनको लीड पे कास्ट नहीं करता। सही बात, लीड पे वो नहीं, वो कास्ट करते हैं जो घर से उठकर आ गए, छोटे प्यारे प्यारे, कोई वाली बात। तो इसलिए नापा से कोई बच्चा हीरो आ जाएगा तो फिर वो एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा कि नापा जाके पढ़ो, बिकॉज पढ़ के करना वो चीज़ फर्क होता है, और बगैर पढ़े करना चीज़ बहुत फर्क होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है। वो तो सही है, मगर बात है कि अब पढ़ने वाली कहानी अगर वहाँ है तो एक उसका ड्यूरेशन भी बहुत काफी, मुख्तलिफ कोर्सेज का ड्यूरेशन बहुत है। तो उस ड्यूरेशन में बात वक्त क्या होता है कि हमारे आपने खुद देखा माशाल्लाह, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट भी होना चाहिए, कोई ऐसा शॉर्ट कोर्स, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जनरेशन जल्दी में बहुत है। हाँ, ये एक है चक्कर। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं दुनिया में। एक तो होते हैं जी पॉलिटेक्निक्स होते हैं। पॉलिटेक्निक्स छोटे छोटे कोर्सेज ऑफर करते हैं, 1 साल का कोर्स हो गया, 8 हफ्ते का हो गया, 6 महीने का हो गया, उससे आप करके निकलते हैं और आप अपना काम प्रोफेशनली भी कर सकते हैं। फिर होती है डिग्री, जो आप उसको प्रॉपरली एक चीज़ को पढ़ते हैं। तो ये शॉर्ट कोर्सेज आई थिंक इज अ शॉर्टकट, और ये शॉर्ट कोर्सेज आई थिंक मैं समझता हूँ कि इनको इस तरह करना चाहिए कि जो एक इनको करनी चाहिए नापा को एक प्रोफेशनल डिग्री, ये जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी उनको बुला के कुछ 6 हफ्ते का एक छोटा सा कोर्स करना चाहिए कि उनकी थोड़ी सी बेसिक्स ठीक हो जाए, ताकि बेसिक और वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट अपने काम में इंप्रूवमेंट ला सकें। कि आप काम तो कर ही रहे हैं, मगर बात अपने काम को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं आप में, अगर आप अपने अंदर देखते हैं कि यार ये कोताही, ये चीज मेरे पर कमी है, तो कैसे इसको फील कर सकते हैं, ये है। तो एक स्टार्ट में क्योंकि नई जनरेशन के लिए हमारे हिसाब से है ना, होना ऐसा चाहिए कि कम से कम ऐसा शॉर्ट कोर्स हो जिससे एक तो जो सामने उनका शौक अपनी जगह कायम रहे, और वो कुछ करके, अगर वो कुछ कर वहां से करके कुछ निकले तो कम से कम बरसों रोजगार भी हो जाएंगे, कहीं काम भी मिल जाए उनको। असल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब बेचारे जाते हैं धक्के खाएंगे, पैसे नहीं बन रहे, पैसे नहीं वहाँ पे अच्छा दे भी रहे, 4 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, 2 साल, अब 2 साल के बेचारे दे ही रहे वो। फिर अच्छा, मैंने ये भी देखा है माजरत के साथ, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया जो वहाँ पर हैं, कहते हैं यार कभी कभी तो वहाँ तो पूरा महीने गुजर जाता है, वो हमारे टीचर फलाने बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, आते ही नहीं, आते बैठते गप्पे मारी चल जाते, क्लास ही नहीं होती, बैठे रहते हैं। ये भी होता है, कह रहे ये भी होता है, कह रहे क्या कर जाके फायदा क्या वहाँ पर, ये भी है। अच्छा देखिए, मैं तो आर्ट स्कूल से पढ़ा हूँ बचपन से लेकर आज तक। मैं तो आर्ट का स्टूडेंट था, और मैंने आर्ट स्कूल, मेरे वालिद दोनों आर्टिस्ट है, पेंटर्स हैं, तो मैंने बचपन से आर्ट देखा है, समझा है। मैं आर्ट स्कूल में पढ़ा, आपका तो घर से समझो आर्ट्स, बिल्कुल, और मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि असल पढ़ाई जो है वो एनवायरमेंट से 50% एनवायरमेंट पढ़ाई कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी आपके FM 100 है या बिल्कुल यंग बच्चे को लाके बिठा दूँ, यार शोज देखा करो, खाली हम बातें करेंगे, तुम देखो, तो खाली वो 5 महीने में इतना कुछ सीख जाएगा, बिल्कुल सही, कितना कोई और आर्ट नहीं। तो वो देखना भी, आर्ट फील्ड ऐसी है, हमारा बिजनेस ऐसा है कि उसको देख देख के भी आप समझते हैं। तो उस एनवायरनमेंट में जाना, लोगों से मिलना, उनकी गप्पे वप्पे सुनना, बड़े बड़े लोगों की बातें सुनना, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये आपकी एजुकेशन का हिस्सा है। और ये वाइड बिजनेस है, फील्ड है, प्रोफेशन है, जिसे मजा बहुत आता है, लगता नहीं क्या पढ़ाई हो रही है, लगता ही नहीं। अच्छा, नाम ही शो बिजनेस है, शो करने का, शो करने का, आप मतलब शो कर रहे हैं, शो देख रहे हैं या शो कर रहे हैं, शो ऑफ आपका बिजनेस, और यही है ना, बिजनेस ही है, ये तो बिजनेस ही है। खैर बड़ा अच्छा, उसके शाहिद अहमद हमने देखे हैं जनाब, इस वक्त कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, आप मानी के साथ क्यों नहीं आते? हाँ, सवाल सही है। मानी के साथ, मानी देखिए हर चीज़ का अपना अपना एक दौर होता है। हमारा दौर था, वो ख़त्म हो गया। अब उसको घसीटना जो है वो ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि हमें मार के निकालो। तो मतलब वो दौर तो ख़त्म हो गया, ठीक है, वो दौर था, वो एक रेडियो था जब आपका बड़ा चला। उसके अलावा भी कोई कहीं ना कहीं कोई ना कुछ तो साथ हो सकता है, क्योंकि लोगों की एक जो जहन में है, मानी असवर की जोड़ी जो पेयर है, वो बड़ा आज भी उनके जहन में कहने का नक्श है, जरूर है, जरूर। हाँ बिल्कुल है। मैं मतलब मैंने जब आपका पता जब ये
फ्लैट जो मैंने आपको दिया, ये मेरा तमाम तरीन सारे एक्टर सब जितने मेरे पास थे सबके पास गया, सबके पास, और सब कुछ का है। अच्छा कुछ दूसरे आम लोग हैं, उनका लगा अबे ये वो मानिए असफर ना, मानिए बेशुमार महल मानिए असफर, तो उनके जहन में आज भी वो पेड़ मौजूद है, सेव है कहीं ना कहीं। हाँ क्यों नहीं, हमने बड़ा टाइम स्क्रीन पे और वीडियो पे और लोगों को अपनी शक्ल दिखा के और एक पैर बना के हमारा बहुत जबरदस्त एक जोड़ी बन गई थी। लेकिन वो मुझे मालूम था कि उसका एक सर्टन शेल्फ लाइफ है, वो उसके बाद हम उसको घसीटेंगे तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे होंगे। मैंने ट्राई किया, बीच में एक इंटरनेट पे छोटा सा स्टिंट किया हमने, 2018 में किया था। तो 18 में मैंने रेडियो पे 6 महीने उस पर काम किया, इंटरनेट पे किसी चैनल के लिए, किसी फेसबुक के पेज के लिए। अच्छा उस पर 6-7 लाख लोग थे। तो हमने अपना शो करना शुरू किया, वहाँ से लाइव भी किया, कुछ हमने अपने रिकॉर्डेड शोज भी डाले। तो मैंने रिस्पॉन्स जब देखा तो मैंने कहा नहीं यार ये मजा नहीं आ रहा, ये वो वाली बात नहीं बनेगी। तो बेसिकली मैंने इसलिए बोला कि मानी इसको नहीं करते साथ। अलग अलग बिसाइड जब ये भी है कि मानी और मेरा जो जिस टाइप का हम काम करते थे वो वक्त गुजर गया है, वो वक्त भी नहीं है। अब वो काम चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, वो चीज हम रिपीट नहीं कर सकते। तो हम बिल्कुल नई चीज लेकर आए, री इन्वेंट करें अपने आप को, अपने असरमानी शो के साथ एक नई चीज लेकर आए, होना चाहिए। लेकिन वो अब वो हरकतें करते हुए थोड़ा वियर्ड लगेगा, तो कुछ और कर सकते हैं। अब वो हरकतें वो दौर था, अब हरकतें तो नहीं हो सकती, नहीं अब तो नहीं हो सकती। मगर कुछ अच्छा एक हो सकता है, कुछ अगर बैठ के अगर दोनों मिलके, वही बात है कि कंबाइन में दोनों मिलके कुछ लेके चले, वैसे हो सकता है, वैसे कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे खिलाफ होता हूँ इसके कि एक दफा एक दौर गुजर गया, कर लिया आपने, अब सारी बहुत सारी जोड़ियां आप देखें ना, और जे और इस तरह की पता नहीं कितनी, अब वो दोबारा आएंगे तो कैसा लगेगा। लोग बोलेंगे भाई आपकी जो इमेज बनी हुई थी उसको खराब ना करें, क्यों किए करे हमें पानी फिर रहे हैं। जी जनाब, एक बार फिर आ गए सी मुलाकात वाले, तुसी वेख रहे हो, तुसी सुन भी रहे हो मुलाकात मेरे नाल ना, तो तुम्हें पता ही दसन की लोड़ ही कोई नहीं। तो जी बिल्कुल, और हमारे साथ मौजूद हैं असफर अली, और वक्त जो है वो 4 तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, और थोड़ा सा वक्त ऐसे पता नहीं चलता, बातें करते करते दिल की भड़ास निकलती है और टाइम गुजर जाता है बिल्कुल। अच्छा असफर, आगे इन फ्यूचर आप क्या सोचते हैं, मतलब क्या आप इसी एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ और नई चीज़ें लेकर आने का इरादा रखते हैं, या एज अ प्रोडक्शन हाउस हो, या कुछ क्या प्लानिंग क्या है? अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म स्क्रिप्ट खत्म की है, तो वो हमारे एक प्रोड्यूसर है बड़े जबरदस्त, हसन जिया, क्या बात है, उनके साथ मिलके हम अच्छा। एक फिल्म बना रहे। तो भी कोविड शोविड खत्म हो जाए, हमें ख्याल साल के एंड में तो शूट स्टार्ट करेंगे, अगले साल के बिगिनिंग में। तो स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई है, बस कास्टिंग करेंगे और प्री प्रोडक्शन करेंगे। सर तुम्हें पर्ची भिजवाऊं सर? बिल्कुल भिजवाएं, बिल्कुल सर और मैं बैठ के सर में इस 2 मिनट सर मैं अपनी बात कर लूँ, फिर बाद में आपकी बात मैं अपनी पक्का करवा दूँ ना सर मैं, तो सर वो मेरा भी सर वो क्यों नहीं। और वो अच्छा मेरी फिल्म जो है वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कॉमेडी फिल्म बनाऊंगा या कुछ नहीं, मैं कॉमेडी नहीं, मैं बेसिकली ड्रामा फिल्म बना रहा हूँ। होना भी चाहिए, मतलब स्टोरिकल हो तो ज्यादा मजेदार भी होती है, मतलब हर चीज कॉमेडी में अच्छी लगती है वो यंगस्टर्स की। उसमें असल में देखें कॉमेडी अगर स्टोरिकल चलेगी तो उसमें कहीं ना कहीं कॉमेडी अपने आप ही आ जाती है। जिंदगी सिर्फ रोने का नाम नहीं है, जिंदगी कहीं ना कहीं मुस्कुराहटें भी होती हैं, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। मगर और जिंदगी सिर्फ हंसने का नाम भी नहीं है कि सिर्फ हंस के जिंदगी गुजार दी। ये कौन सी ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ इंसान हंस ही रहा होगा, कहीं ना कहीं उदास भी होगा, कहीं ना कहीं परेशान भी होगा, कहीं ना कहीं रो भी रहा होगा खुदा सा। तो ये सब कुछ जिंदगी के ऐसे ही सब कुछ होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है जब स्टोरिकल होती है। और अच्छा पता माजी में जो फिल्में बनती थी, आप देखिए अमूमन ये होता था कि उसमें गाना भी स्टोरी के साथ ऐड होता था। अब आजकल की जो फिल्में हैं हमारी, उनमें गाना तो अलग से फिट किया जाता है। हाँ देखिए इसकी वजह है ना, जैसे जैसे बिजनेस चेंज हुआ तो उसकी जो गाने की एक अलग इंडस्ट्री बन गई। तो उस इंडस्ट्री इंडस्ट्री ने कि भाई आइटम सॉन्ग बनाओ, हमारे टी सीरीज पे चलेंगे, यू नो। वो मतलब खुद जब गाने की जो म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग थे उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, तो फिर गाने भी डिफरेंट हो गए। तो बिजनेस आपके कंटेंट को चेंज करता रहता है वक्त के साथ साथ, तो वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तानी फिल्मों में आइटम नंबर नहीं होने चाहिए। उसकी वजह ये नहीं कि बेहूदगी होती है, उसकी वजह यह है कि हमें डांस नहीं करना आता। हमारी लड़कियां इतनी खुल के नाचती नहीं है, इतनी खुल के इंडिया में नाचती है, बिकॉज वहां पर तो उनके तो एक तरीके से कल्चर का हिस्सा है, हमारे इसमें नहीं है। तो वो एक बंद होकर नाचती हैं, तो भले वो बड़ी से बड़ी हीरोइन हो, वो जब नाचती है तो लगता है कुछ मिसिंग हो रहा है। और अगर हमें डांस ही देखना है तो हम जो बेस्ट है उनको देखेंगे ना,
मतलब हॉलीवुड या बॉलीवुड देख लेंगे, हमें क्या जरूरत है अपनी लड़कियों को नाचते हुए देखने की। तो बात वो तो सच है। फेल है, वो बात फेल तो है सच है। एरिया, वो फेल है। इससे बेहतर है हम अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स, अच्छे मजे की, जो हमारा फोर्टे है, जो हमारा एरिया अच्छा है, उस पर काम करें। मतलब माजी में देखें, माजी में बड़े अच्छे हमारे रोमांटिक सॉन्ग बड़े अच्छे रहे उन पे हमारे माजी के, हालांकि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे यहाँ उस वक्त, आज के वक्त में जरा सा आज जो है वो कपड़ों पर खर्चा कम होता है, उस वक्त कपड़ों पर खर्चा ज्यादा होता है तो कपड़े कम हो गए। कम हो गया ना, मतलब वो भाई वो लाजमी कास्ट्यूम पे पहले ज्यादा खर्चा होता था, अब तो कम हो गया, अब तो काफी हद तक कम हो गया। छोटे कपड़े महंगे बनते हैं, अब उससे महंगे बनते हैं, बात तो यही नहीं, उससे महंगे बनते हैं, मगर बात फिर भी अगर वो थोड़ा सा उसको देखा जाए तो वाकई अच्छा बन सकता है। आज भी फिल्म अच्छी बन सकती है अगर अच्छी स्टोरी लिखी जाए, अच्छे काम करने वाले लोग हों और अच्छा उसको डायरेक्टर हों, अच्छे प्रोड्यूसर हों। क्योंकि बात होगी जो पैसा लगा रहा है वो अगर अपनी सोच को लेकर चलेगा, उसके जहन में एक अच्छी सोच है, तो वो फिल्म अच्छी बन सकती है, क्योंकि उस हिसाब से डायरेक्टर को लेकर चलेगा, उस हिसाब से स्टोरी का सिलेक्शन करेगा। वो जो पैसा लगा रहा है वो यकीन फिर तो कहते सब उसे मरीज होते हैं जो प्रोड्यूसर होता है। मजा अब चक्कर ये है कि जैसे अगर कोई फिल्म बने, किसी भी टॉपिक बने, कोई भी बने, वो पैसा बना जाए, तो फिर देखिएगा पूरी इंडस्ट्री वो काम करना चाहिए। वैसे फिल्म पता क्या, मैं आपको बताऊं, ऐसे 2-4 फिल्में ऐसी जो इस दरमियान में हमारी इंडस्ट्री जब से रिवाइव हुई उसमें जो बनी है, उसमें एक फिल्म खासतौर पे मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। जी जी, अच्छी बात है। हाँ, मैं उसको खुद भी जाती हूँ, कहता हूँ कि वो वाकई उसको फिल्म कह सकते हैं, वो फिल्म थी, वो फिल्म बनी है, वो उसको फिल्म कह सकते हैं, वाकई फिल्म थी वो। हाँ, पंजाब में जाऊंगी अच्छी थी, एक्टर इन लॉ बहुत अच्छी थी, एक्टर लॉ भी अच्छी थी, एक्टर लॉ भी अच्छी थी, और मुझे पसंद है मयूं का टीम भी अच्छा काम करती है। चंद फिल्में ऐसी है कि जिनको फिल्म कह सकते हैं, जिन फिल्म कह सकते हैं। हाँ, मतलब वैसे तो सिर्फ फिल्म तो ये जो हमारे ड्रामे बनते हैं इनको भी कह सकते हैं, और बस ये किस्तों में होते हैं, अगर ये टेली फिल्म में होते हैं। सर ये भी तो हमारे ड्रामे बन रहे, जो हमारी फिल्म है वो भी ड्रामों से बन रहे हैं, वो सिर्फ ये जाके बड़ी स्क्रीन पर आ जाती हैं हाँ, वो लोग ऐसा कहते हैं कि ये ड्रामा लग रही है, फिल्म नहीं लग रही। तो असल में तो फिल्म का कोई वो थोड़ी है कि इस फॉर्मेट में हो, वो तो एक कहानी सुनाने का ढंग है। वो एक अगर हर वो चीज़ फिल्म में जो 3 घंटे और 1.5 घंटे के बीच में खत्म हो जाए या घंटे के बीच में खत्म हो, जो भी मतलब उसका एक गो में खत्म हो जाए, वो फिल्म कहलाती है। एक गो में खत्म हो जाए, उसकी किस्तें ना हो, तो वो फिल्म कहलाती है। तो वो उस फॉर्मेट में तो ये फिल्में हैं बन रही है। ड्रामा लगे, उनकी शूटिंग स्टाइल कुछ भी हो, टेक्निक जो है वो लैक करते हैं थोड़ी सी हम। हाँ, वो थोड़ा ऐसे टेक्निक से फर्क पड़ता है। हाँ, मतलब ड्रामा और फिल्म की टेक्निक अलग है सिर्फ, उसका मतलब उसका जो एक शूटिंग स्टाइल है वो अलग है ना, वो क्योंकि वो एक बड़े मीडियम पे बनती है तो उसका फ्रेम बड़ा होता है। जब सिनेमा भी उस हिसाब से, आप सही कह रहे हैं, जैसे रेडियो का काम, हम इसको एग्जांपल देते हैं कि रेडियो का काम है, उसका काम माइक बिल्कुल मुंह पे रखा हुआ है, तो आपकी आवाज में कोई ग्रेन होना चाहिए, बोलने का तलफ्फुज, ये टेक्निक का हिस्सा है, क्राफ्ट का हिस्सा है, वो ठीक होना चाहिए। अगर आप उसको टीवी के माइक की तरह यूज करेंगे तो शायद बात ना बने। हाँ, नहीं बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो ये जो फिल्म का भी यही है कि यू हैव टू नो द टेक्निक अ लिटिल बिट, पता होना चाहिए कि बड़े पर्दे पे, अब देखें ना, बड़े पर्दे पे बड़ा सा क्लोजअप लेंगे तो कान के बाल, नाक के बाल सब लगाएंगे, तो उसको ख्याल करके आप शूट करते हैं कि यू नो इसको ये लॉन्ग इतना क्लोज मत जाओ, या क्लोजअप जाने की वजह है फिल्म के हिसाब से ना, जब इतना लेते हैं वो बंदा कहाँ नजर आ रहा होता है, बिल्कुल, तो वो उसी हिसाब से होता है वो। बिल्कुल, और बहुत सारी और चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्राफ्ट का आपको बहुत सारा पता होना जरूरी है। ये फिल्म बनाना, ऐसे पेंटिंग करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि अब एक ये आर्टिस्टिक बात है, लेकिन आपको समझाता हूँ कि एक क्रिएटिव काम में 2 तरह के एस्पेक्ट होते हैं। एक उसका क्राफ्ट होता है, यानी कि टेक्निक उसकी क्या है, क्राफ्ट होता है, और सेकंड होता है कॉन्सेप्ट, कि उसमें बात क्या की जाएगी, और क्राफ्ट को यूज करके। तो अगर क्राफ्ट अगर पक्का होगा ना, तो फिर आप उस कंटेंट को अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है क्राफ्ट का पता होना कि लॉन्ग शॉट से क्या इम्पैक्ट आता है दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर। म्यूजिक जब इन करते हैं तो कहाँ किस जुमले पे इन करेंगे तो रोना आएगा, वाह वाह वाह, पहले से इन कर देंगे तो रोना नहीं आएगा। ये बड़ी चीजें, ये क्राफ्ट का हिस्सा है, आपके टेक्निक का हिस्सा है। और ये वाकई बहुत बड़ी, यही तो चीज होती है जो डायरेक्ट अटैक करती है, जो डायरेक्ट बंदे को, देखने वाले को वो इमोशनल करने के लिए एक वक्त होता है, एक टाइम होता है कि कहाँ इसने होना है। बिल्कुल, वो वही क्राफ्ट का हिस्सा है आपकी स्टोरी में। फिर अब कहानी आपको अच्छी बनानी आती है तो फिर उसको एग्जीक्यूट लोग करते हैं तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टीवी पे काम किया हुआ ज़्यादा, या उन्होंने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ बड़े स्क्रीन को, या उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल। मैं समझता हूँ बेहतरीन तरीका पॉलिश करने का फिल्म को, जो फिल्म मेकर्स हैं, वो 2 तरीके से मैं समझता हूँ पॉलिश हो सकते हैं। एक तो ज़रूरी है कि वो टेलीफिल्म, छोटी फॉर्मेट की फिल्म बनाए टीवी के लिए, एक जो 90 मिनट में खत्म हो जाती है, ताकि उनको स्टोरी को जो ताने माना पता हो। वो सीरियल होता है 26 किस्तों का, उसमें तो एक सीन बार बार, एक सिचुएशन बार बार रिपीट होती है, तो स्क्रीन प्ले का फर्क आ रहा है। सेकंड, मैं समझता हूँ कि म्यूजिक
वीडियोस बनने चाहिए। सारा फिल्म का जो गुबार है, जो हमारी जो मैं ज़माने में करता था म्यूजिक वीडियोस, अब तो इतने नहीं बनते, लेकिन म्यूजिक वीडियोस जब म्यूजिक चैनल का दौर था तो म्यूजिक वीडियो वाले जो थे वो बहुत अच्छा काम करते थे यार, उनके शॉट्स मुख्तलिफ होते थे, वो ड्रामे से डिफरेंट काम करते थे। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि म्यूजिक वीडियोस जो है वो बने, उससे फिल्म पॉलिश होगी आपकी। सही बात, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात की। और कुछ 2-4 मैसेज और शामिल कर लें कुछ। ये जिशान मलिक का मैसेज है, हेलो जी, जिशान ने अपना नंबर लिख के भेज दिया। और उसके साथ साथ कहते हैं लैला मजनू भाई की शान बात कर रहा हूँ। लैला मजनू, ये क्या मैं समझ लैला मजनू की शान, लैला मजनू, ये लैला मजनू की कहानी तो पुरानी हो गई। नहीं पूछे कहाँ लिखा हुआ है ये देखिए ना, ये लैला मजनू भाई की शान बात कर रहा हूँ की जान, जिशान मलिक, जिशान मलिक, ओके, पता नहीं लैला मजनू ड्रामा था एक इंडस विजन पे, वो उस पे आता था ना, उसमें वो एक बार कहो तो मेरी जो गाना था। अच्छा, वो उसका जो अहमद जाज़िब, वो इस प्ले की तो बात नहीं कर रहे कहीं, वो मे भी हो सकता है, मे भी। आप थे उसमें क्या? मैं नहीं था उसमें, मैं तो, हम लोग इंडस विजन पे बेशुमार उस पर काम कर रहे थे, तो हमारे साथ वो एक कंपटीशन में था कि हमारा ड्रामा चलता था, उनका ड्रामा चलता ज्यादा हिट से वो था। सही बात है, ज्यादा हिट तो वो था, बिल्कुल सही बात है। खैर बार जी, इस तरह तो होता है इस तरह कामों में। लैला मजनू, शेरी फरहाद, ये सारे हो सकता है किसी कहानी की बात करो, कोई याद आ गई बेचारों को, कोई बात नहीं। और आरती जी कहती है असफर जी को ज्यादा बोलने दीजिए भाई। अरे वो सवाल पूछें तो बात तो करेंगे ना। तो भाई बोल ही रहे ना, मैंने कभी इनके मुंह पे टेप लगा के रखा है, इनको किडनैप थोड़े किया जो मुंह पे टेप लगा दिए कि चुप करके बैठे रहना भाई। तो सब कुछ हमने बुलाया इनको इसीलिए कि यही बोलेंगे, मगर बात है कि जो बात होती है पूछने के लिए, कोई जिक्र करने के लिए, बात से बात कहते हैं, बात निकलेगी तो दूर चली जाएगी ना, तो बात करनी जरूरी होती है। इसीलिए मैं असफर जी से पूछ रहा था। अच्छा असफर, मुझे अब ये बताएं कि अब आप जो फिल्म बना रहे हैं, उस फिल्म के साथ साथ आपने अपनी एक्टिंग के बारे में सोचा कुछ? क्योंकि नहीं, एक्टिंग देखिए मेरा मसला तो बाजी तो गुजर गया। नहीं, अभी भी कर सकते हैं, कोई इतना तो मैं अभी तो कह रहा हूँ मैं, आजकल तो वो भी है ना कि टीके लगवा लिए, रंग गोरा कर लिया। नहीं, आप तो वैसे भी गोरे हैं माशाल्लाह, वैसे भी गोरे हैं। नहीं, वो फिल्म के कैमरे के हिसाब से डिफरेंट चीज होती है। अगर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैं समझता हूँ कि मुझे करना चाहिए, जैसे वो जब सबसे टाइम में मैंने किया था तो वो इमरान का कैरेक्टर था, तो वो इमरान का मैं लिख रहा था उस वक्त, तो उस वक्त मैं कहता था कि यार ये किससे करवाऊँ, तो मैं 2-3 लोग ट्राई किए थे, तो मैंने कहा ये मजा नहीं कर रहे यार, ये मैं खुद ही कर लेता हूँ। अब मैं करता ही था एक्टिंग, मुझे बस मालूम था कि कैसे होती है, लेकिन मैंने कभी स्क्रीन पे आगे सामने की नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। एक आध मैंने कोई टेलीफिल्म वगैरह की थी एहसन रहीम के लिए, वो उसमें कम था रोल, लेकिन मैं अपना को स्क्रीन पे देख के इतना खुश नहीं था, तो मैंने कहा मैं कैसे करूँ। फिर मैंने एक दिन कैमरा लगवाया, मैंने कहा मेरा शॉट लो, दिखाओ कैसा लग रहा हूँ मैं। फिर रिकॉर्ड होता था, मैं आगे दिखता था कि अच्छा मैं सही लग रहा हूँ, फिर कहता था यूँ खड़ा होता हूँ, मैं सीधा खड़ा होता हूँ, चाहिए मुझे वो पोस्चर का आया। फिर आंखें बड़ी करूँ, मैं बहुत आंखें यूँ कर रहा हूँ, मुझे यूँ करनी पड़ेंगी, यू नो, वो मैंने कुछ सीखा भी का। और फिर मैंने सबसे का पहले एपिसोड शूट कर दिया, तो मुझे लगा कि हाँ मैं तेज बोलता था, मैंने कहा तेज नहीं बोलना, आहिस्ता बोलना है, ये सब चीजें मैंने, तो वो एक दो एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो सही हो गया। लेकिन वो किरदार मेरे लिए टेलर मेड था कि मैं था ही, मेरे लिए वो, अगर वो कोई और इमरान होता तो वो बात नहीं बनती। तो मैं ऐसा देखता हूँ चीजों को, जब मैं क्योंकि असल में लिखा भी आपने खुद ही था और आपके ध्यान में वो कैरेक्टर खुद आपके ध्यान में था। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे क्या होना चाहिए। लेकिन मैं बॉबी का कैरेक्टर, पिंटू का कैरेक्टर मैंने लिखा था, लेकिन मैं वो कर नहीं सकता था। मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ, लिमिटेशंस भी तो है ना इंसान की। मैं किसी जज करता हूँ, किसी भी बड़े या छोटे एक्टर को मैं जज करता हूँ इस हिसाब से कि मैं उसमें से किरदार में से इस एक्टर को निकाल दूं और किसी और को डालूं, तो क्या ये चल जाएगा। रंग दे बसंती से आमिर खान को निकाल के लेट्स पुट अक्षय कुमार या किसी और को डालते हैं, वरुण धवन को डाल के देखते हैं, नहीं हो रहा। तो वो फिट होना चाहिए उसके अंदर। दिलबर दुनिया में से शाहरुख खान को निकालेंगे, किसी भी और को डालेंगे, वो बात नहीं बनेगी। तो वो इस तरह, मैं तो बिल्कुल इस तरह देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कोई कैरेक्टर हिट हो गया है तो मैं समझता हूँ कि हाँ ये चल जाएगा। अभी रिसेंटली मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास तुम हो में हुमायूं सईद को निकाल दे दानिश के कैरेक्टर से, तो कोई और इतना मजे का नहीं लगता। तो वो दानिश जी। जनाब आगे हम दोबारा मुलाकात अजमल सोबी के साथ, मैं अजमल सोबी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जनाब ये मैं इनको ऑडिशन भी दे रहा हूँ, साथ साथ ऑडिशन भी दे रहा हूँ उनको। हाँ दे प्लीज दे।
मेरी फिल्म पुलिस वाले नहीं है वैसे, आप चाहे तो किसी नहीं मैं सर, मैं तो चाय अच्छी बना लेता हूँ सर। मैं नहीं आप हम चाय क्यों बनाएंगे? प्रोड्यूसर के लिए अच्छी चाय बना सकता हूँ सर। मैं प्रोड्यूसर के साथ एक्टर के कपड़े लेके घूम सकता हूँ सर। मैं नहीं आपको हम चाहते हैं फ्रंट ऑफ द कैमरा है ना, मतलब कैमरे के सामने जो प्लेटर रखता है वो। नहीं आप कैमरे के सामने आने वाले एक्टर भाई ना, आप एक्टिंग सर लॉजिक और कबूल हो गया सर। और सर थैंक यू जी, कबूल हो गया सर। ये ऑलमोस्ट उन्होंने कहा के लिए बाकी बात की बात है। नहीं आपको हम क्लास करेंगे, मजा आएगा। अच्छा जी आते हैं रबिया ने मैसेज हमें भेजा जी। क्या कह रही है रबिया? अभी गई थी हमारे जी, रबिया जी। तो कहती है क्या कि भाई हाउ टू बी क्रिएटिव, और उसके बाद आजकल लोग YouTube कंटेंट के लिए बेहतर से बेहतरीन स्टोरीज की तलाश में रहते हैं। ये कहानी का कमाल, ये कहानी के कमाल की कोई चीज क्लिक, या कहानी के कमाल की कोई चीज क्लिक करके की जाए, देखने वाले के लिए, दिखाने वाले के लिए क्या होना चाहिए? ये कहानी का कमाल है। हाँ, कमाल है कि कोई चीज क्लिक कर जाए या देखने वाले का। अच्छा ओके। देखने वाले का कमाल है या उसके चोरी का कमाल है? क्या वो क्लिक करते हैं क्या चीज का? अच्छा, एक तो मैंने पूछा कि क्रिएटिविटी कैसे आती है, क्या होता है? देखिए एक बात तो अंडरस्टैंड करना चाहिए सबको कि क्रिएटिव तो हर इंसान जो पैदा होता है दुनिया में आया है वो क्रिएटिव है। बिल्कुल ठीक है, वो क्रिएटिव है। उसमें लेवल्स कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। आप किसी का 90% क्रिएटिविटी, किसी की 10%, लेकिन सब होते हैं। बिकॉज आप जो कोई भी प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, उसको सॉल्व करने के लिए आपकी जो चीज इस्तेमाल होती है वो क्रिएटिविटी है। आपसे ग्लास टूट गया बचपन में, तो आप फौरन क्रिएटिव इंस्टिंक्ट जागता है। आप कहते हैं इसको साफ कैसे करें, ठीक है, पाँव ना रखें। वो जो चीजें हैं सारी वो क्रिएटिव उसमें इस्तेमाल होती है। तो क्रिएटिविटी बेसिकली आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के अंदर होता है। अब उसकी जो दूसरी पहलू है वो ये कि इसको पॉलिश कैसे किया जाए, इसको बड़ा कैसे किया जाए। तो आप क्रिएटिविटी का चक्कर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसे हम बोलते हैं वो करें। आप प्रॉब्लम बनाएं, उसको सॉल्व करें, प्रॉब्लम बनाएं उसको सॉल्व करें। इश्तिहार भी यही होते हैं। हम पेंटिंग करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है कि मेरे दिमाग में एक विजुअल है, उसको मुझे कैप्चर करना है, ये प्रॉब्लम है, कैप्चर कैसे करूं? तो आप उसको फोटोग्राफ खींचते हैं, उसका पेंटिंग बनाते हैं, उसका कोई भी इमेजिनेशन में चलते हैं, तो इमेजिनेशन को। फिर दूसरी चीज ये कि एक बात अंडरस्टैंड और करनी जरूरी है कि जब इंसान पैदा होता है तो वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट है, यूनिक है। वो जब पैदा हुआ तो मैं कहता हूँ कि आप कोई किताब सोचे तो आप अलग किताब सोचेंगे, मैं अलग किताब सोचूंगा। तो जब किताब ही अलग अलग सोच रहे हैं तो सोच हमारी अलग है, एग्जैक्ट नहीं सोचते हम लोग, क्योंकि हम सारे अलग अलग सोचते हैं। तो हम सब इंडिविजुअल्स हैं। अब जैसे बड़े होते रहते हैं तो सोसाइटी के नॉर्म्स में जाके हम फॉलोअर्स बन जाते हैं। अगर अपनी क्रिएटिविटी को आपने पॉलिश करना है तो आप ये बात हमेशा दिमाग में रखें कि आप यूनिक हैं और आप यूनिकनेस को पकड़ के रखें, छोड़े नहीं उसको। वो तो बोले मैं सबसे डिफरेंट हूँ, मुझे जैसा कोई है ही नहीं। आप अभी दीवार पे एक लाइन मार दें, वो इतनी क्रिएटिव चीज है कि मैं खुद भी उस लाइन को दोबारा कॉपी नहीं कर सकता। एग्जैक्ट लाइन वैसे नहीं मार सकते। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात, हम यूनिक है ना, बहुत अच्छी। मुझे कहिए कि इसमें लोगों का कमाल है। और तीसरी बात जो की थी वो ये कि उसका चक्कर ये है रबिया कि जब आप चीज ऐसी बनाएं जो सबके साथ रिलेट कर जाए, कि सब ये बोल सके कि यार ये तो हमारे घर में भी होता है या पड़ोसी के यहाँ भी होता है, तो मजे की चीज है। जब हमने इतने नए सक्सेसेस देखे हैं अपने जो हिट होते थे, इवन अगर TBS की एग्जांपल लें, तो आपको ऐसा लगता है हमारे घर का कोई फर्द है जो बैठा बातें कर रहा है, या हमारे कजन है शायद कोई, तो वो ज्यादा क्लिक करता है। हमेशा स्टोरी में आप नोटिस कीजिएगा, ना कहानी क्लिक करती है, ना एनवायरनमेंट, ना शूटिंग, ना लाइटिंग, किरदार क्लिक करता है। बिल्कुल ये हकीकत, बिल्कुल शक। तो कैरेक्टर जब क्लिक कर जाए, कैरेक्टर अगर हिट होता है, बाकी ड्रामा हिट नहीं होता, किरदार हिट होता है। तो आप नोटिस करें जो भी आप ड्रामे की बात करें उसमें किरदार हिट होता है। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। और ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमें देख रहे हैं सक्कर से। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत दुआ में याद रखिएगा आप। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू जी। और उसके बाद रबिया कहती है कि आप ड्रामा या सिटकॉम लिख रहे हैं आजकल टेलीविजन के लिए, या आप सिर्फ यूट्यूब है? देखिए दुनिया तो यूट्यूब कर रही है, टेलीविजन तो खत्म हो गया दुनिया में। ये तो हम ही हैं जो 25 साल के चल रहे हैं। टेलीविजन इज फिनिश्ड, टेलीविजन इज अ डाइंग मीडियम, और जो लोग उसकी पूजा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और अब नोटिस करें घर में जो है जितने भी यंगस्टर्स हैं वो टीवी नहीं देखते, सिर्फ बड़ी बूढ़ी आंटियां जो है वो देखती हैं और अंकल देखते हैं, बेसिकली ये है। तो अगर आप उस पौध में तो नहीं है आप लोग जो कह रहे हैं, अब या खुद भी जितने जो कुछ भी है वो यूट्यूब पे ही देख रही है, दाना भी अपनी मर्जी की चॉइस पे, अपनी मर्जी और अपनी मर्जी के वक्त पे। तो ये हर चीज जो है चेंज हो गई है। टीवी इज अ डाइंग मीडियम, इन सबको आना पड़ेगा, अल्टीमेटली इंटरनेट पे आना पड़ेगा। अच्छा, इन फ्यूचर है भी ये
ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, फ्यूचर यही है, क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि लोगों का इतना वक्त नहीं है कि बैठ के घर में टीवी ऑन करके अब न्यूज देखेंगे या ड्रामा देखेंगे। अब उनका टाइम, वो अपने टाइम से देखती है, हर चीज अपने वक्त से हिसाब से देखती है। और देखिए जैसे जब मोबाइल फोन आया तो लोगों ने घर में फोन इस्तेमाल करना बंद कर दिया। बस है ही नहीं, फोन नहीं करते, नहीं, हमने घर पे फोन ही लोगे, अब वो मोबाइल फोन पे सब करते हैं। तो समझ लें टीवी का ये टाइम आना, लेकिन खाली इतना सा एक धक्का रह गया है। वो धक्का ये है कि जब ये इतने ब्रांड्स हैं, एडवर्टाइजर्स, जब ये एडवर्टाइजर टीवी छोड़ के इंटरनेट पे आएंगे तो टीवी चैनल बंद हो जाएंगे। तो ये एडवर्टाइजर जब तक नहीं जाता छोड़ के टीवी को, टीवी हमारे यहाँ मरेगा नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल हकीकत ये। तो रबिया आप जो है ना, आप टीवी की बात छोड़ दें, बस आप YouTube की बात करें। खुद यूट्यूब की बात, आप यूट्यूब पे देख रही है, खुद यूट्यूब पे देखती मेरी यार, देखो या फिर खामखा लोगों का टीवी के चक्कर में डाल देंगे आप यार, बहुत बड़ी बात है। खैर बहरहाल जी, 4:22 हो चुके हैं और हमारे पास 5-6 मिनट हैं, और उसके साथ साथ बिल्कुल जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असफर अली, मौजूद हमारे साथ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छी बातचीत रही है हमारी। और अच्छा असफर, आप ये बताएं कि आप इन फ्यूचर आप अगर आपको कोई ऑफर करता है रेडियो पर, तो आप करना चाहेंगे शो दोबारा रेडियो की? जो भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अवॉइड करता हूँ झूठ बोलना। अच्छा, मतलब कितना? मैं अक्सर काफी अवॉइड कर देता हूँ झूठ बोलना, सच ही बोलता हूँ। और मैं फिर बोलूंगा अच्छा, काफी मैं कहीं बोलना पड़ता है, बस कहीं बोलना पड़ता है। अगर बिल्कुल ही सच बोलेंगे तो आप बदनाम हो जाएंगे, तो इसलिए तो कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 75% 80% सच ही बोलूँ। अच्छी बात, अच्छी सच ये कि देखिए टाइम इज मनी। मैं अगर पैसे मुझे मिलेंगे अच्छे और रेडियो पे, तो मैं बाकायदा एफर्ट करके मैं रेडियो करूंगा, दिल भी चाहेगा और मैं करना भी चाहता हूँ। लेकिन पैसे बहुत कम है इसमें, जो एफर्ट है उसकी वैल्यू जो है इन पैसों की कन्वर्जन में वो उतनी नहीं है। तो अगर थोड़े से पैसे मेरे मतलब की हो, बेशक कम हो, लेकिन इतने हो कि मैं कहता हूँ ठीक है, महीने के इतने 4 शो करने या 3 शो करने हैं, महीने के जो भी शोज हैं कुछ तो मिले, बिकॉज मैं 2-2 घंटे दूंगा तो ये आना जाना मिला के फिर मेंटली प्रिपेयर करना, फिर कुछ लिख के लाना, कुछ बोलना, कुछ बात करना, ऑल दैट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। अब मैं वन ऑन तो मैंने कर दिया, 6 महीने में एक आध को शो इंटरव्यू कर दिया, तो बहुत सारी बातें निकल आई जो मुझे रोज करना पड़ेगा। वो तो एक अलग, वो तो एक अलग प्रिपरेशन चाहिए, वो तो एक अलग चीज, वो तो बाकायदा तौर पर है। बिल्कुल सर, तो प्रोफेशनली अगर मैं दिमाग इस्तेमाल करूंगा, टाइम दूंगा, वो तो प्रोफेशनल बात है ये। और अगर टीवी पे आपने सोचा कि यूट्यूब या टीवी पे जो आप खुद एक कुछ शो, हाँ टीवी मैंने एक चीज सोची है बड़े मजे की, वो मैं करूंगा। आई थिंक प्रॉब्ली मैं मानी के भी इन्वॉल्व करूंगा उसमें, सेगमेंट वो भी करेगा। मुझे जैसे मैं कहता हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल के लोग ऑफर करते हैं यूट्यूब चैनल, तो मैं चाहूंगा एक चैनल ऐसा बने जिसमें मेरा शो भी हो और भी 3-4 लोगों का शो हो, और जो मेरे पुराने दोस्त यार हैं जो अभी आउट ऑफ मार्केट हुए हैं, आउट ऑफ साइट हुए हैं, उनको भी लाया जाए, उनसे भी करवाया जाए, और कुछ नए लोगों को भी इनकॉर्पोरेट किया। तो लेकिन वो चैनल का जो फिजिबिलिटी है वो जब बनेगी तो उसमें देखेंगे कहाँ कौन सी चीज फिट हो रही है। सही बात है, सही, बहुत अच्छी बात है। कुछ हमारे नए लोगों के लिए कुछ कहना चाहें? कुछ नए लोगों का बस यही है कि अंडरस्टैंड करें कि आपकी सच्चाई क्या है, आपकी रियलिटी क्या है। आपकी रियलिटी ये है कि आप एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और ऐसे मुल्क में जहाँ पर पैसे कम है। अच्छा, सोच समझ के हमारे साथ में बोलते बेचारे सर, उनका तो सियासत जितनी भी मीडिया, वो तो मीडिया पे हो रही है ना, तो उनको तो बोलना पड़ता है ऐसी बातें जो कंट्रोवर्शियल हो, ताकि वो बात उछले बने करे। तो वो तो सारी सियासत आप देखिए टीवी पे होती है, फ्रंट पे होती है, बैक मीडिया कुछ और होता है, तो कुछ और ही है चक्कर। हाँ, तो ये बात है, I'm just saying that, you know, I'm just saying that people should be careful कि वो, you know, इस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर आपको सक्सेस जो है वो बहुत आसानी से मिल सकती है, लेकिन आप बहुत जल्दी पैसा लूज भी कर सकते हैं इस मुल्क में, बिकॉज ऑफ यू नो वेरियस रीजंस। तो बी वेरी केयरफुल कि आप क्या चूज करते हैं अपना प्रोफेशन। तो नए जो एक्टर के हवाले से, अगर कोई एक्टर के मैं उन्हीं के हवाले से बात करता हूँ, मैं मीडिया के लोग जो मीडिया में आना चाह रहे हैं, मैं बोलना बोलिए मीडिया में आना चाह रहे हैं, उनको बहुत केयरफुल होना चाहिए कि वो देख लें कि ये जिस काम में आ रहे हैं, ये काम बहुत जल्दी आपको उठाता है और जल्दी गिराता भी है। तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उस काम में घुस जाएं और आ जाएं और कुछ बन जाएं, पॉसिबल है कुछ बन भी जाएं, लेकिन इसको सस्टेन करना मुश्किल है। इस प्रोफेशन को सस्टेन करना मुश्किल है कि आपने एक दफ़ा को हिट दे दिया, जरूरी नहीं कि आप उस हिट के चल जाएंगे जिंदगी भर। ये तो वो एक दफ़ा हिट हो गया तो 3 दिन में भूल भी जाएंगे लोग आपको, तो आपको मुस्तकिल हिट का पीछे भागना पड़ेगा। फिर वो हिट भी जरूरी नहीं कि आपका फॉल हिट हो जाए, बिल्कुल ये भी जरूरी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बात है कि ये सफर बड़ा तवील सफर है ये। अगर आप मुस्तकिल मिजाजे से इस सफर पर निकलेंगे तो शायद कुछ बन भी सकते हैं। हाँ, मतलब दूसरे कि तुक्का लगना एक अलग चीज है। तुक्का लग गया जी, वो तो अलग है। वो उसके बाद तुक्के के बाद क्या होता है सब में गेम ये है। हाँ, बात है कि वो तो तुक्का तो कभी भी लग जाएगा, कैसे लग जाए कुछ पता नहीं हो सकता, कब लग जाए। वो कहते हैं जैसे ठोकर है, पता नहीं कहाँ
लग जाए, मगर उसके बाद जब उठेंगे उसके पता चलेगा हुआ क्या था। हुआ क्या था, हुआ बिल्कुल क्या सही था बात, ये तो बिल्कुल जैसे मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, मगर उसके बाद पता चला कि हुआ क्या था मेरे साथ। तो सर, ये सारी कमाल है शोएब भाई के साथ जो हादसा हुआ वो इन्होंने कई बार बताया, लोग जानते हैं। मैं सुन के दहल गया, मैंने आगे बताया उन्होंने मुझे पीछे, तो मैं डर गया, मैंने कहा कैसे, और अल्लाह ने बचाया। अल्लाह का कमाल बात है, अल्लाह का लाख शुक्र है। अल्लाह का ये तमाम लोग जितने लोग हैं, जितने हमारे सुनने वाले हैं मेरे इदारे के तमाम लोग, अल्लाह का शुक्र है, बेशुमार लोगों की दुआएं। पता नहीं, हम तो खुद बड़े गुनाहगार से बंदे, मगर पता नहीं अल्लाह ताला ने किसकी दुआ सुन ली। क्या गुनाह किया आपने? मैं हर बात बताने को नहीं होती ना, हर बात बताने को नहीं होती। तो कुछ बातें पर्दे में कहते हैं, पर्दे में रहने तो पर्दा ना उठाओ। ओके, अल्ताफ से लगे बस बात तो अल्ताफ में लगे पर्दे, और बात तो कहते हैं पर्दे। तो जी इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बखैर आपसे मुलाकात होगी, कोई बात आपको नागवार गुजरी तो इसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। और हमेशा शो में मैं ये आपसे कहता हूँ, आज की बात नहीं, क्योंकि पता नहीं, कोई पता नहीं जिंदगी को, कुछ पता नहीं कब क्या होने वाला है। इजाजत चाहूंगा, इजाजत दीजिए। FM पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अदा निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।